हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर वीडियो में। आज तारीख है 20-21 जून। आज हम 2 दिन का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, 20-21 जून 2026। तो यह फ्रेंड्स, यह करंट अफेयर की वीडियो सभी एग्जामों के लिए, चाहे आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जामों के लिए है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, ताकि डेली करंट अफेयर की वीडियो आपको समय पर मिलती रहे, आपकी तैयारी अच्छे से होती रहे। फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं, चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के उपलक्ष्य में दौड़ से ध्यान कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में इसका आयोजन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर दौड़ से ध्यान का कार्यक्रम आयोजन किया गया कोलकाता में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। इसका फैक्ट 21 जून को आयोजित होने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से ठीक पहले कोलकाता में बड़े पैमाने पर दौड़ से ध्यान 2026 कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसका उद्देश्य लोगों को मानसिक शांति और योग के प्रति जागरूक करना है। कोलकाता के मुख्यमंत्री की बात करें तो शुभेंदु अधिकारी हाल ही में बने हैं। राज्यसभा सीट 16 है, लोकसभा सीट 42 है और इसकी विधानसभा सीट 294 है। लोकसभा 42 और विधानसभा सीट 294 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, वित्तीय कार्रवाई कार्यबल यानी एफएटीएफ के इतिहास में भारत पहली बार किस पद को संभालने जा रहा है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर उपाध्यक्ष, वाइस प्रेसिडेंट का पद संभालने जा रहा है एफएटीएफ में। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक संगठन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वाइस प्रेसिडेंट। इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। भारत वैश्विक स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग पर नजर रखने वाली संस्था एफएटीएफ की उपाध्यक्षता पहली बार संभालने जा रहा है, जो वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती साख को दर्शाता है। एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसका गठन हुआ है 1989 में। इसका मुख्यालय या फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका मुख्यालय है एफएटीएफ का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक के 10वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उज्बेकिस्तान को एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक के का सदस्य के रूप में नामित किया गया है, शामिल किया गया है उज्बेकिस्तान को। इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। उज्बेकिस्तान आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह द्वारा संचालित न्यू डेवलपमेंट बैंक का 10वां सदस्य देश बन गया है। इसकी राजधानी की बात करें तो उज्बेकिस्तान की राजधानी, और यह उज्बेकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। इसकी राजधानी ताशकंद है। मुद्रा उज्बेकिस्तान सोम, और यहाँ के राष्ट्रपति उज्बेकिस्तान के वर्तमान राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव है और वहाँ के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला अपी अरिपोव है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जून 2026 में भारतीय सेना ने किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय संयुक्त अभ्यास कॉन्क्वेस्ट एक्सरसाइज कॉन्क्वेस्ट में भाग लिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंगोलिया में भारतीय सेना ने एक्सरसाइज कॉन्क्वेस्ट में भाग लिया है। इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। मंगोलिया में आयोजित बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना सैन्य अभ्यास कॉन्क्वेस्ट में भारतीय सेना की टुकड़ी ने हिस्सा लिया है। इसकी राजधानी मंगोलिया का राजधानी हो जाएगा उलानबटोर। मुद्रा मंगोली टोगरो। यहाँ के राष्ट्रपति है महामहिम उखनागिन सुरेल सुख। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं न्याम ओसोरिन उचराल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने वित्तीय मानदंडों का उल्लंघन करने और कम पूंजी के कारण जून 2026 में किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्री महालक्ष्मी अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक की सदस्यता लाइसेंस रद्द कर दी गई है। इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। कर्नाटक के गोकाक स्थित श्री लक्ष्मी अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट बैंक का लाइसेंस खराब वित्तीय स्थिति और
पर्याप्त कमाई की संभावना न होने के कारण आरबीआई द्वारा रद्द कर दिया गया है। आरबीआई की स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक का अधिनियम 1934 के प्रावधानों के तहत हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। वर्तमान में इसका गवर्नर है शक्तिकांत दास। इसके गवर्नर है आरबीआई के शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत और कौन सा देश मिलकर साल 2027 में संयुक्त जलवायु निगरानी उपग्रह तृष्णा लॉन्च करेंगे? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। भारत और फ्रांस मिलकर संयुक्त जलवायु निगरानी उपग्रह तृष्णा नाम से लॉन्च करेंगे, फ्रांस मिलकर। ऑप्शन नंबर सी फ्रांस हो जाएगा। इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। इसरो और फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी सीएनईएस मिलकर 2027 में तृष्णा सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, जो पृथ्वी की सतह के तापमान और जल चक्र की सटीक निगरानी करेगा। फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। और इसके अगर मैप की बात करें तो ये यूरोपीय देश है। यहाँ फ्रांस स्थित है मैप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में आईआईटी मद्रास और एरिस ने हिमालय क्षेत्र में किस नेटवर्क के तहत जलवायु वेधशाला स्थापित करने के लिए समझौता किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन नेटवर्क। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। इसका फैक्ट है, यह वेधशाला पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मिशन मौसम के तहत काम करेगी और हिमालय क्षेत्र में ग्रीन हाउस गैसों तथा प्रदूषकों की दीर्घकालिक निगरानी करेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपना पहला स्वदेशी एयर कुशन व्हीकल एयरक्राफ्ट कहाँ शामिल किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा में शामिल किया है। इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। इसका फैक्ट है, आत्मनिर्भर भारत के तहत चौगुले एंड कंपनी द्वारा निर्मित पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट गोवा में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया है, जो समुद्री सुरक्षा को मजबूत करेगा। गोवा के मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत। गोवा की राजधानी पणजी। यहाँ के लोकसभा सीट 2, विधानसभा सीट लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1 और यहाँ के विधानसभा सीट 40 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून 2026 में भारत के पहले वाणिज्यिक पैमाने के कोयला से अमोनिया नाइट्रेट प्रोजेक्ट की आधारशिला कहाँ रखेंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा में इसकी आधारशिला उड़ीसा में रखेंगे। इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। उड़ीसा के झारसुगुड़ा में उड़ीसा के झारसुगुड़ा में 25,016 करोड़ की लागत से भेल और कोल इंडिया लिमिटेड के संयुक्त प्रयास से इस बड़े प्रोजेक्ट की नींव रखी जा रही है, जिससे रसायनों के आयात पर निर्भरता कम होगी। और उड़ीसा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी और इसके विधानसभा सीट 147, लोकसभा सीट है 21 और राज्यसभा सीट है 10। राज्यसभा सीट 10 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के किस राज्य को 30 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद आधिकारिक रूप से बाघ उपस्थिति वाला राज्य घोषित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात को बाघ उपस्थिति वाला राज्य घोषित किया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। गुजरात के दाहोद स्थित रतन महल वन्य जीव अभयारण्य में एक बाघ की लगातार फोटोग्राफिक पुष्टि होने के बाद अखिल भारतीय बाघ गणना 2026 में गुजरात का 30 साल बाद फिर से बाघ उपस्थिति वाला राज्य घोषित किया गया है। गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। गुजरात की विधानसभा सीट 182 है और राज्यसभा सीट लोकसभा सीट 26 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2026 की थीम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, योगा फॉर हेल्थ एजिंग इसकी थीम रखी गई 2026 की योगा डे पर।
इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। हर साल 21 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2026 में इसके 12वें संस्करण का आयोजन किया गया है, जिसके आधार आधिकारिक थीम योगा फॉर हेल्थ एजिंग, स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग रखी गई है। इस अवसर पर भारत के भारत के लद्दाख सहित विभिन्न हिस्सों में बड़े पैमाने पर योग और ध्यान के अंतर्राष्ट्रीय उत्सव आयोजित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, जून 2026 को होने वाली खगोलीय घटना ग्रीष्म संक्रांति के दौरान सूर्य किस रेखा पर सीधा चमकता है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, कर्क रेखा पर। यह एक ग्रीष्म संक्रांति खगोलीय घटना है जो सूर्य हमेशा इस दिन सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकती है। इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर कर्क रेखा। 21 जून को भारतीय समय अनुसार दोपहर करीब 1:54 में ग्रीष्म संक्रांति की घटना हुई। इस दौरान पृथ्वी की उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ सबसे ज्यादा झुका होता है और सूर्य की सीधी किरण कर्क रेखा 23.44 क्रिक्स उत्तरी अक्षांश पर पड़ती है। इसके कारण उत्तरी गोलार्ध भारत समेत यह साल का सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, रक्षा मंत्रालय ने मिलिट्री ड्रोन और काउंटर ड्रोन तकनीकों के डिजाइन और परीक्षण के लिए 500 करोड़ के राष्ट्रीय सैन्य ड्रोन प्रौद्योगिकीकरण केंद्र को कहाँ मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, आईआईटी कानपुर में मंजूरी दी है। इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने आईआईटी कानपुर में 500 करोड़ की लागत से नेशनल मिलिट्री ड्रोन टेक्नोलॉजी हब बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है। यह केंद्र सेना के लिए ड्रोन और एंटी ड्रोन तकनीक विकसित करने, उनके परीक्षण और सर्टिफिकेशन के लिए मुख्य केंद्र के रूप में कार्य करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, भारत को 70वां स्थान मिला है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में। इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। जून 2026 में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सालाना रिपोर्ट के अनुसार भारत ने ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में 2 स्थानों में छलांग लगाते हुए 70वां स्थान हासिल किया है। भारत का स्कोर 54.9 रहा। इस सूचकांक में स्वीडन पहले स्थान पर, फिनलैंड दूसरे स्थान पर और डेनमार्क तीसरे स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 14C साइबर पीड़ितों को तुरंत न्याय दिलाने और पैसे वापस दिलवाने के लिए कौन से 2 नए पोर्टल लॉन्च किए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, GRM और MRM। ये 2 पोर्टल लॉन्च किए गए हैं। इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाले 14C ने साइबर धोखाधड़ी के शिकार लोगों की मदद के लिए 2 नए ऑपरेटिव सिस्टम लॉन्च किए हैं। पहला हो GRM और MRM। GRM इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ग्रीवांस रेडरेजल मैकेनिज्म और GRM, और MRM का मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल। इनके जरिए पुलिस बैंकों और नेशनल साइबर हेल्पलाइन के बीच सीधा तालमेल होगा, जिससे ठगे गए पैसे बैंक के खाते में फ्रीज करके पीड़िता को वापस दिलाने में सहयोगी करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, खाद्य तेल और खाद्यान्न भंडारण की वास्तविक समय निगरानी और पारदर्शिता के लिए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने किस AI संचालित प्रणाली को लॉन्च किया? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, स्मार्ट वेयर हाउसिंग सिस्टम प्रणाली का लॉन्च किया है। इसका कुछ फैक्ट देखते हैं। स्मार्ट वेयर हाउसिंग सिस्टम उपभोक्ता मामले में खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
के केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से लैस स्मार्ट वेयर हाउसिंग सिस्टम की शुरुआत की है। यह तकनीक गोदामों में खदान रियल टाइम ट्रैकिंग करेगी, वाहन वाहनों के टर्न अराउंड समय को कम करेगी और अनाज की बर्बादी अनाज की बर्बादी या चोरी को रोकने में पारदर्शिता लाएगी। तो फ्रेंड्स, यह था आज का हमारा वीडियो। आपका वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और डेली करंट अफेयर के वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली करंट अफेयर की वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट डे करंट अफेयर के साथ। धन्यवाद।